देखो, एसक्यूएल की पहली क्लास से शुरू। ठीक। एसक्यूएल बेसिकली आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो सभी डेटा को मेंटेन करेगा। ठीक है, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, पूरी थोड़ी लगता समझा देंगे आपको इसकी। अब इसमें कुछ भी आपको टेबल्स बनानी हो या कोई व्यू कोई कैलकुलेशन करनी हो, आपको पहले एक डेटाबेस चाहिए। डेटाबेस एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट आप लोग स्टोर करके चलोगे। जैसे सिंपल अब यहाँ देखो, डेटाबेस ऐसे आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो डेटाबेस बने हुए हैं, अमित के डेटाबेस, प्रैक्टिस, तरुण, सब बने हुए हैं। फिलहाल के लिए इस पे राइट, बिल्कुल बेसिक सा है, राइट क्लिक करो, डिलीट करना है डिलीट कर लो, क्रिएट करना है तो क्रिएट कर लो। फिलहाल मैं इसे डिलीट करता हूँ पहले, और मैं आपको एसक्यूएल दोबारा स्टार्ट करके बताता हूँ। होता क्या है बेसिकली, जब एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करोगे अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, तो आपको दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। एक होता है मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है, एक होता है एक्सप्रेस टूल। जो एक्सप्रेस होता है वो खुद सर्वर होता है। एक्सप्रेस क्या होता है? सर्वर होता है। जो मैनेजमेंट स्टूडियो होगा वो आप किएगा, ये आपका मैनेजमेंट स्टूडियो है, ये सर्वर से कनेक्शन बनाता है। हम काम किसके ऊपर करेंगे? सर्वर के ऊपर। बट ये ब्रिज की तरह काम करेगा कि आप क्वेरी लिखोगे या कोई भी टास्क परफॉर्म करोगे मैनेजमेंट स्टूडियो में, और वो होगी कहाँ पर? सर्वर के अंदर। ठीक है, अगर मैं केवल एसक्यूएल लिख के आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो अलग है। ठीक है, थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ मैं इसको। और है क्या इसके अंदर? ये मैनेजमेंट स्टूडियो के ही आ रहे हैं। ये खुद इंजन होगा, वो दिखाता हूँ यहाँ से। अगर चैट देखना हो तो अब यहाँ पे जब जाओगे कनेक्ट करने के लिए, ये है प्लस आइकन, तो क्लिक करोगे, ऐसी विंडो आएगी आपके सामने। ठीक है, पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है। एक डेटाबेस इंजन होता है और एक मैनेजमेंट स्टूडियो होता है। क्या कह रहा है यहाँ पे? कनेक्ट टू सर्वर। जब सर्वर से कनेक्ट करोगे तो आपको क्या डालना पड़ेगा? सर्वर का नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हमारा फिलहाल लोकल है, इसलिए अपने आप उठा लिया इसने। अदरवाइज आपको सर्वर का आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सर्वर का आईपी एड्रेस डाला जाएगा, ये जो प्रॉपर नाम होगा वो डाला जाएगा। यहाँ पे अथेंटिकेशन मोड होता है। अथेंटिकेशन मोड का मतलब हो गया, जब आप सिस्टम को डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट कर रहे हो तो कैसे कनेक्ट होना चाहिए? आईडी पासवर्ड पूछे, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। अगर आईडी पासवर्ड पूछ रहा है उसको बोलते हैं एसक्यूएल सर्वर अथेंटिकेशन, जिसमें आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। हम यूजर नेम और पासवर्ड के बेस पर लिमिटेशन सेट कर सकते हैं, कौन सा बंदा क्या काम कर सकता है, क्या काम नहीं कर सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं विंडो ऑथेंटिकेशन रख रहा हूँ। विंडो ऑथेंटिकेशन में कोई आईडी पासवर्ड नहीं मांगता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप अपना कंप्यूटर लॉगिन कर पा रहे हो, सिस्टम को लॉगिन कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि आप सर्वर को भी लॉगिन कर सकते हो, कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है। फिलहाल से मैं विंडो ऑथेंटिकेशन पे ओके करा और कनेक्ट कर दिया। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, आपका जो सर्वर है वो सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, उससे मल्टीपल मशीनें क्या होंगी? कनेक्ट होंगी। एक भी हो सकती है, 50 भी हो सकती हैं। ठीक है, जो मल्टीपल मशीनें कनेक्ट होती हैं उसको या तो क्लाइंट मशीन बोलेंगे, या तो क्लाइंट मशीन बोल दो, या डेवलपर मशीन बोल दो, या उसको मैनेजमेंट स्टूडियो बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सर्वर एक होगा, उससे मल्टीपल सिस्टम क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। अब मुझे इस पे काम करना है तो मैं सिंपली बोला मुझे एक डेटाबेस बनाना है, बिल्कुल सिंपल। दो तरीके करने के इसके अंदर, एक ग्राफिकल मोड होगा, एक क्वेरी वाला मोड होगा। फिलहाल मैं आपको ग्राफिकल बता रहा हूँ। इस पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू डेटाबेस पे जाइए। जिस नाम से आपको डेटाबेस बनाना है, जो कंपनी का नाम होगा, फिलहाल मैंने बोल दिया यूनिवर्सल, लग दिया, एंटर करा, मेरा डेटाबेस यहाँ पे तैयार हो गया। बिल्कुल सिंपल सा है। नाम चेंज करना हो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? डिलीट करना हो तो डिलीट। जब ये डेटाबेस बनाते हो तो बैकएंड में दो फाइलें बनाता है। ये बैकएंड में दो फाइलें बनाता है। दिखेगी कैसे? आपको प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा इसकी, और प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ देखो फाइल्स नाम का ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे जाइए, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करो, साइड में छुपा के रखा हुआ है ये फाइल का नाम। दो दिख रही है आपको? दो फाइलें बनेगी, एक बनेगी एमडीएफ, एक बनेगी एलडीएफ। एमडीएफ मास्टर डेटा फाइल, ये एक्चुअल फाइल होगी जिसमें डेटा आपका कंटेन करेगा, जिसमें डेटा स्टोर होगा आपका। एमडीएफ मास्टर डेटा फाइल। एक होता है एलडीएफ लॉग डेटा फाइल, इसके अंदर आपका डेटा स्टोर नहीं होगा, जो भी आप काम करोगे उसके लॉग बनते जाएंगे, डिटेल मेंटेन होती रहेगी। ठीक है, देखेंगे कैसे? कंट्रोल से कॉपी कीजिए, विंडो आर दबाइए, यहाँ पेस्ट कीजिए और एंटर कीजिए। आपको जो भी डेटाबेस होंगे उनकी आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। नीचे वाले देखो अंडरस्कोर लॉग लिखा हुआ है, लॉग मतलब लॉग फाइल है। समझ में आ गया? चलिए, डेटाबेस डिलीट करना हो, बिल्कुल सिंपल सा कमांड है, राइट क्लिक करो और क्या कर दो, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, हमने क्या करा, कंट्रोल एन दबाया, कंट्रोल एन, न्यू क्वेरी,
मैं आपको यही काम क्वेरी से करके दिखाता हूँ। आपको बोलना है क्रिएट डेटाबेस, जो नाम रखना है वो रख लो। मैंने F5 रन किया, कमांड सक्सेसफुली, बट डेटा तो यहाँ पे डेटाबेस तो आया ही नहीं। तो उसको आप रिफ्रेश कर दीजिए, क्योंकि क्वेरी से करोगे, ये सर्वर पे काम हो रहा है, इसको रिफ्रेश करके देखना पड़ेगा। जैसे इसको एक्सपेंड करोगे, मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर बनाएगा जो अलग चीजें कंटेन करेंगे। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। समझ में आ गया? डेटाबेस बन गया। अगर डेटाबेस बनाने के बाद मुझे इसका नाम चेंज करना हो, आप लिखोगे SP _rename DB। SP स्टैंड फॉर सिस्टम प्रोसीजर। सिस्टम बेसिकली कुछ बने बनाए फंक्शन होते हैं इसके अंदर। तो SP रीनेम DB स्पेस, पुराना नाम क्या है, कार्लसन। न्यू नेम मैं रख दिया यूनिवर्सल। सिलेक्ट कीजिए इसको और F5 से रन कर दीजिए। आपका नाम चेंज हो गया। अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा, कैसे दिखाई देगा? राइट क्लिक करो और इसको रिफ्रेश कर लो, ये आ गया यहाँ पे नाम। अगर आपको इन केस नाम फिर चेंज करना हो, एक तरीका तो ये होता है चेंज करने का, एक तरीका और होता है अल्टर डेटाबेस। यूनिवर्सल वाला मुझे अल्टर करना है, क्या करना है? मॉडिफाई करना है उसका नेम। MODIFI, मॉडिफाई करना है उसका नेम। वो मुझे रखना है प्रैक्टिस। कोई सिंगल कोड, कोई कुछ भी नहीं आएगा। F5 कीजिए, इसका नाम चेंज हो चुका होगा। राइट क्लिक करके रिफ्रेश करके देख लीजिए। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर आया, मैंने बोला कि मुझे ड्रॉप करना है। ड्रॉप मतलब डिलीट करना है। ड्रॉप डेटाबेस प्रैक्टिस, डिलीट हो गया। राइट क्लिक करो और इसको रिफ्रेश करो, यहाँ से खत्म हो गया। अब एक चीज और देखो, मैं दोबारा इसको बनाता हूँ। मैंने डेटाबेस बनाया, ठीक है, और मैं इसको यूज में ले रहा हूँ। यहाँ से सिलेक्ट कर लो। इसको यहाँ से सिलेक्ट करने का मतलब हो गया ये, इसको मैंने यूज में ले लिया। अब मैं इस पर काम करना चाहता हूँ। अब अगर आप डिलीट करना चाहोगे ना, तो होगा ही नहीं। ड्रॉप डेटाबेस कार्लसन, एरर दे देगा, घूमते रहेगा। क्या कह रहा है? यू कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस कार्लसन बिकॉज इट इज इन यू। ठीक है। अब मुझे करना है, अब फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम जो सर्वर है मेरा, बहुत बंदे काम कर रहे हैं उसके ऊपर। कोई एक या दो बंदे इस डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई इसको काम करना ही नहीं है। कोई भी बंदा काम कर रहा है, उसका कनेक्शन तोड़ो और डेटाबेस क्या कर दो, नाम चेंज करना है, डिलीट करना है, कुछ भी काम कराना चाहता हूँ। तो सब जगह से कनेक्शन बंद करने के लिए मैं चाहता हूँ इसका सिंगल यूजर मोड हो जाए। तो हम बोलेंगे अल्टर डेटाबेस कार्लसन, सेट कर दो इसको क्या, सिंगल यूजर। मल्टी यूजर बाय डिफॉल्ट मल्टी यूजर होता है, हमने क्या कर दिया, सेट करना सिंगल यूजर विद रोल बैक। यानी कोई भी वो काम कर रहा हो उसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो इमीडिएट लेवल पे। क्लियर? मैंने रन किया, इसको मान मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, नया पेज करा मैंने, इसको मैंने F5 करा, ये हो गया रोल बैक। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप डेटाबेस कार्लसन। पहले इसको सिंगल यूजर करना, फिर डिलीट करना, एक बारी में हो जाएगा। क्या कह रहा है अभी? इन यूज बता रहा है। यहाँ से कुछ और ले लो, क्योंकि जिस पे खड़े हो, जिस डेटाबेस को यूज कर रहे हो, उसी को आप डिलीट नहीं कर पाओगे। अटक गया ये। चलो कोई बात नहीं, एक बार इसको ट्राई कर लेना। कार्सन इसको ऊपर से दूसरा डेटाबेस लेके फिर डिलीट करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसका। ठीक। तो इतना ही रखते हैं। डेटाबेस बनाना, अल्टर करना, डिलीट करना, बनाना, उसका मॉडिफाई का, सिंगल यूजर कर दिया हमने यहाँ पर। सिंगल यूजर मतलब एक ही बंदे के लिए। यहाँ पे एक अलग सा आइकन बना हुआ आ जाएगा, अगर वो दिखा दूंगा मैं। ठीक है। और अगर मल्टी यूजर कर दोगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। MULTI, मल्टी कर देना इसको, सिंगल की जगह मल्टी। डेटाबेस हमारा मल्टी यूजर हो जाएगा। फिलहाल आ गया ब्लैंक दिखा रहा है, और डेटाबेस तो है ही नहीं, अटक गया है। कोई बात नहीं, इतना रखते हैं, पहले इसको प्रैक्टिस कर लो।